पार्टी वालों दिते अल्टीमेटम के विचाले बीबी जगीर कौर के तेवर होर भी तलख हो गए हैं। सस्पेंड करने ते अकाली दल नूं बीबी जगीर कौर के वालों सवाल पूछे गए हैं। पार्टी की अनुशासनिक कमेटी ते उन्हां दे वालों सवाल दागिया गया कि मैनूं बिना नोटिस दिते सस्पेंड किया गया है। पार्टी तो मुअत्तल करने का कारण स्पष्ट करने की भी मंग की गई है। बीबी जगीर कौर उत्थे जगीर कौर का कहना है कि मैनूं पार्टी के संविधान की किस धारा के तहत मुअत्तल किया गया है, उसका भी हवाला मंगिया गया जगीर कौर के वालों। नाल इन्होंने कहा कि पार्टी का समूचा ढांचा भंग होने के बावजूद कार्रवाई किवें होगी, मेरे खिलाफ जे कोई शिकायत मिली है तो जनतक की जाए। ये भी सीधी सीधी चुनौती दी उन्होंने कि जे उन्होंने खिलाफ कोई पार्टी को शिकायत किसी वालों की गई तो शिकायत को जनतक किया जाए। तिन्हां तेवरां तो यह साफ साफ नज़र आ रहा है कि बीबी जगीर कौर अपने फैसले ते अजे भी अड़े हुए हैं, बजिद ने कि उन्होंने वालों एजीपीसी की चोण लड़ी जाएगी, क्योंकि 9 तरीक को श्रोमणी कमेटी का जनरल इजलास हो रहा है। हालांकि भी पहली बार होया है कि कल अकाली दल के वालों अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिता गया। हरजिंदर सिंह धामी उन्होंने फिर भरोसा जताया गया है। पहली बार प्रधान बने सन, एक बार फिर हरजिंदर धामी ते भरोसा जताया गया है पार्टी के वालों। पर दूजे पासे बीबी जगीर कौर के तेवर तलख नज़र आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मैनूं किस संविधान के तहत सस्पेंड किया गया है। ये पार्टी को सवाल कर रहे हैं बीबी जगीर कौर की बिना नोटिस से सुनवाई तो सस्पेंड करना पार्टी संविधान की उलंघना नहीं है। ये भी सवाल किया पार्टी को बीबी जगीर कौर के वालों। एक एक करके तुहानूं विस्तार नाल दस रहे हैं मेरे खिलाफ किसने ते की शिकायत की है। ये भी उन्होंने वेरवा मंगया कि दस्सिया जाए कि आखिरकार उसके खिलाफ किस दे वालों शिकायत की गई, शिकायत के विच जिक्र की सीगा। मेरे खिलाफ कार्रवाई करने तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं, फिर विरोधी गतिविधियां किवें, ये भी अकाली दल नूं पार्टी नूं सवाल किया गया है। बीबी जगीर कौर के वालों नाल सवाल किया कि पार्टी का सारा जथेबंदक ढांचा जदों भंग होया हो गया तो फिर अनुशासनिक कमेटी किवें चल रही है, पार्टी वर्किंग कमेटी की मीटिंग कदों हुई। यह भी सवाल कर रहे हैं कि पार्टी वर्किंग कमेटी की मीटिंग कदों हुई। तो इसे खबर तो होर ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी अमन भारद्वाज जुड़े हुए हैं। अमन, गल की जाए, हालांकि पहला 48 घंटे का समा दिता जाता है, नोटिस का जवाब नहीं दिता जाता, तो हुण कल दोपहर 12 बजे तक समा दिता जाता है। पर बीबी जगीर कौर उल्टा पार्टी ते ही लीडरशिप ते ही अनुशासनिक कमेटी ते सवाल खड़े कर रहे हैं। हुण मन्निया की जाए कि कल दोपहर 12 बजे तो बाद किस तरह का फैसला आ सकता है ते 9 तरीक को तस्वीर किस तरह की सामने आ सकती है। अब देखो परमिंदर, जिस तरीके का रवैया बीबी जागीर कौर का चल रहा है और रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस तो पार्टी खफा जरूर है, साफ है। और जिस तरीके का उन्होंने नोटिस के अंदर जवाब दिता है नोटिस का, और जवाब घट सवाल ज्यादा ने, उसते भी पार्टी जरूर जवाब दे रही है। दलजीत चीमा उन्होंने नाल गलबात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि प्रधान को अधिकार होंगे ने, जेडे सवाल बीबी जागीर कौर ने चक्के ने कि कोई पार्टी का ढांचा भंग है तो प्रधान को इख्तियार होंदा है, वो मीटिंग करके सलाह करके कमेटी बना है और कमेटी ने ही अगे फैसला जिहड़ा है वो लिता है। और दूजी गल, कल 12 बजे तक का एक होर पार्टी ने समा जिहड़ा है वो दिता एक बार फिर कि अपने स्टैंड ते वो विचार करन और अपना स्टैंड जिहड़ा है वो उसनूं क्लीयर करन, वापस हटन। जिहड़ा उन्होंने चोण लड़न का ऐलान किया है उस तो पिछे हटन और हरजिंदर धामी की सपोर्ट जिहड़ी है वो करन। एसजीपीसी चोणां बाबत सपोर्ट बीबी जागीर कौर धामी की करन और अनुशासन च रहन। सीधे तौर पर अकाली दल ने कहा है 2 टुक कि अनुशासन च रहन, अपने स्टैंड तो पिछे हटन, नहीं तो कमेटी जिहड़ी है कल 12 बजे तो बाद एक बार बैठक करके कार्रवाई जिहड़ी है वो करेगी। और मजबूरी बस पार्टी दा यह मनना है कि फिर कार्रवाई जिहड़ी है वो करनी पवेगी, क्योंकि अनुशासनहीनता पार्टी इसनूं करार दे रही है। परमिंदर, अमन, गल की जाए तो हालांकि यह भी पहली बार होया कि जनरल इजलास तो पहले ही पार्टी के वालों उम्मीदवार का ऐलान कर दिता गया। हरजिंदर धामी नूं उम्मीदवार ऐलानिया। हालांकि आम तौर पर जो भी पहला भी जनरल इजलास होंगे ने तो प्रस्तावित नाम उस दिन किया जाता है, जनरल इजलास वेले उस दिन ही मैंबरों के वालों वोटां पा के प्रधान नूं चुन लिया जाता है। हुण की मन्निया जाए बीबी जगीर कौर के जिस तरह के तेवर नज़र आ रहे हैं वो तो अपने फैसले ते अटल नज़र आ रहे हैं, तो की 9 तरीक को अकाली दल की वड्डी चुनौती साबित हो सकते हैं बीबी जगीर कौर की आंकड़े दे विच, वोटां दे आंकड़े दे विच कोई वड्डा फेर बदल भी हो सकता है। परमिंदर, एक अहम जानकारी हो रहा है कि अज भी इंटरनली पहली गल तो है कि मीटिंग जिहड़ियां वो चल रही हैं। सुखबीर बादल ने अज भी अकाली दल दफ्तर के अंदर 8 तो 10 जने जिहड़े एसजीपीसी मैंबर ने उन्हां नाल मुलाकात की है। और इस तो इलावा कल पंजाब सी तां उत्थे भी जाके डोर टू डोर जाके जिहड़े मैंबर ने उन्हां नाल मुलाकात जिहड़ी है वो कीतियां जा रही हैं। और ये अपना पक्ष अकाली दल का जो उम्मीदवार है उसकी सपोर्ट करने की मंग जिहड़ी है वो परमिंदर की जा रही है। और जिथे तक बीबी जागीर कौर की गल है तो 12 बजे तक कल का समा दिता गया है, उस तक जे कोई स्टैंड क्लीयर नहीं होंदा या अपने स्टैंड तो पिछे नहीं हटते तो कार्रवाई जिहड़ी है वो की जाएगी। और जिहड़ी अहम गल ये है
ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਬਾਬਤ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਰੋਪ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਲਚਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੋ ਆਰੋਪ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਲਖ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। रुख करते हैं अगली खबर का। डेरा ब्यास दे विच पहुंचे अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों दे नाल उन्हां दे वल्लों मुलाकात की गई ते डेरे दे विच संगत नाल भी मुलाकात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों, क्योंकि डेरा ब्यास की गल की जाए तो मुख तौर पर डेरा वा वो ब्यास दे विच, हालांकि ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों पर बहुत सारिया जगहों पर इस डेरे दीयां शाखावां ने, पर मुख जिहड़ा डेरा आ वो ब्यास दे विच है। ते इसे दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डेरे ते पहुंचे। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं, नाल ही डेरा मुखी जिहड़े आ बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों नाल नज़र आ रहे हैं। संगत के नाल भी गलबात की गई, जिथे कि पहला गुरिंदर सिंह ढिल्लों बाबा जी नाल उन्हां दे वल्लों मुलाकात की गई, विस्तार दे नाल वख-वख मुद्दों ते चर्चा की गई। इस तो बाद संगत नाल भी प्रधानमंत्री वल्लों खास तौर पर गलबात की गई। दो तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं, डेरा ब्यास दीयां तस्वीरां ने, जिथे कि खास तौर पर अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं कि किवें उत्थे लंगर तैयार हो रहा, संगतां लंगर तैयार कर रही, तो इस दौरान ही प्रधानमंत्री उत्थे जाके संगतां नाल गलबात करते हैं, मुलाकात करते हैं। उत्थे ही बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों दे नाल भी विस्तार दे नाल वख-वख मुद्दों ते प्रधानमंत्री वल्लों चर्चा की गई। तो डेरा ब्यास दीयां तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं, डेरा ब्यास दीयां तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेरा ब्यास पहुंचे, क्योंकि गल की जाए तो हिमाचल विधान सभा चोणों का जिहड़ा अखाड़ा पूरी तरह पकिया होया, अड्डी चुट्टी का सारियां पार्टियां दे वल्लों जोर लगाया जा रहा है। तो इन्हां चोणां दे विचाले ये जिहड़ी मुलाकात की गई है बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों दे नाल। हालांकि इस मुलाकात के होर भी कई तरह के मायने कढ़े जा सकते हैं। तो इस दौरान कई मुद्दों ते विस्तार दे नाल प्रधानमंत्री वल्लों बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों दे नाल मुलाकात की गई। उत्थे ही तुसीं तस्वीरां 'च वेख सकदे हो वड्डी गिनती दे विच संगत, क्योंकि मुख डेरा है डेरा ब्यास दे विच, तां हर रोज़ वड्डी गिनती में संगत उत्थे पहुंचती है। संगतां वास्ते लंगर भी तैयार हुंदा है। तस्वीरां दे विच भी नज़र आ रहा है कि किवें वड्डी गिनती में संगतां लंगर तैयार कर रही हैं। तो इस दौरान प्रधानमंत्री खुद उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हां दे वल्लों मुलाकात की जाती है संगतां दे नाल। ते बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों दे नाल भी विस्तार दे नाल वख-वख मुद्दों ते उन्हां दे वल्लों चर्चा की गई। तो जदों हिमाचल विधान सभा चोणां नूं लैके अखाड़ा पूरी तरह पकिया होया है, हर पार्टी दे वल्लों पूरा जोर भी लगाया जा रहा है। तो इस दे विचाले इस मुलाकात के कई तरह के मायने भी कढ़े जा सकते हैं। सोलन दी तुहानूं सीधियां लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। दरअसल इस तो पहले ही डेरा ब्यास पहुंचे सन ते सोलन दे विच बीजेपी वालों वड्डे पद्धर ते रैली की जा रही है, जिथे कि खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। दो तस्वीरां विखा रहे हैं तुहानूं, जिथे कि इस तो पहला प्रधानमंत्री डेरा ब्यास पहुंचे, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों दे नाल मुलाकात की गई। तो उस तो बाद चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीमती रीना कश्यप जी पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से आप दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। श्री लखविंदर सिंह राणा जी नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय विधायक हैं। श्री गोविंद राम शर्मा जी अर्की विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं। श्री बलदेव तोमर जी शिलाई विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं। श्री संजय सूद जी आप शिमला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। श्री अजय श्याम जी ठियोग विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं। श्री राजेश कश्यप जी सोलन विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं। श्री रवि मेहता जी शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं। श्री चेतन बरागटा जी जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र से आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं।
और श्री नारायण सिंह जी, श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। श्री कौल सिंह नेगी जी, आप रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं।